मतलब अगर बाकी जगहों पे कश्मीर में, राजौरी में, हर जगह पे इशू हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? मेरे यहाँ भी 4-6 हज़ार से ज्यादा इशू हो गए हैं पहाड़ी कटी के। मतलब लोन्स जो कैटेगरी के हैं या अमीर हैं या उनको, मतलब जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स हैं उनको हो रहे हैं? कश्मीरी कास्ट वाले वो डी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है जी कि उसे मुझे गाइड करें, डायरेक्शन दें, जी क्लैरिफिकेशन। जी तो जैसे आ जाती है उसमें क्लैरिटी आती है तो इशू करने के लिए बोलेंगे, मैं कर दूंगा। जी जी। तो इसमें सर लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, लगभग 4 महीने हो चुके हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, आम जनता क्या उम्मीद कर सकती है कितने दिनों में ये जो है मसला हल हो जाएगा? अब वो हायर अथॉरिटी इसमें डिसीजन लेगी ना। जी हाँ, मैं अगर मेरे लेवल पे कोई चीज रुकती तो तब मैं आपको बोलता। मेरे तो 6,000 से ज्यादा इशू हो गए हैं। जी जी। हाँ, पहाड़ी सर्टिफिकेट कुछ लोग हैं, ये सर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट को लिखा है, जब भी आ जाएगा तो कर देंगे। सर उनमें ये लोग भी हैं, मतलब जिस तरह से आपने इसमें मेंशन किया है, मीर हैं, लोन है, या कश्मीरी कास्ट वाला भी कोई भी नहीं वो होगा? कुछ मदर टंग को लेके कुछ थोड़ा सा भी। अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे कोई भी इस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं है। जितने भी लोग पहाड़ी स्पीकिंग हैं उनको जो हैं वो सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ही ऐसा कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट किया जा रहा है? हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर महमूद जी हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच अफराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कारण है कि इस तरह का जो एक कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट किया जा रहा है वो भी एक ही डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, ये कहीं पे भी नहीं है। अगर पूरी ऑन द होल अरेस्ट वाइल यूटी की बात करें, स्टेट जो थी हमारी पहले, उसकी बात करें, जो जब ये आर्डर निकला था उसमें ये कहीं पे भी नहीं था कि ये लोन है, ये मीर है, ये बट है, ये ख्वाजा है, ये मागरे है, ये राथर है, या कोई भी दूसरी कम्युनिटी का है। देखिए, राजौरी पुंछ का तो सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ है कि अदर देन ST SC जो भी लोग हैं वो पहाड़ी हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी दूसरी किसी ज़ात का तल्लुक़ रखता हो। क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो है वो बड़ा जो लोग हैं वो पहाड़ी जो कलान है उसके साथ मिलते जुलते हैं। उनकी ज़बान पहाड़ी है, जिसकी मदर टंग पहाड़ी है उसको पहाड़ी सर्टिफिकेट इशू करना था, क्योंकि वन ऑफ द क्राइटेरिया ये भी रखा हुआ है। तो अब ये लोग ऑलरेडी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। जितने भी सर्वे उठा के आप देख लीजिए, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर पहाड़ी लिखी हुई है, मादरी ज़बान पहाड़ी लिखी हुई है, लेकिन न जाने किस बिना पे, मुझे लगता है या तो कोई चाल है सोसाइटी में डिवीज़न करने की, उसके आधार पर इन लोगों को सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है। ये मेरे पास जो आर्डर है, ये तहसीलदार मेंढर साहब ने तब ये जो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर दिया इस आर्डर ने, कि 4/9/2020 को ये लिखते हैं DC साहब पुंछ को, राहुल यादव साहब को, कि जी आप हमें इनलाइटन करें कि क्या ये लोग पहाड़ी हैं या नहीं हैं, आप मुझे बताइए। उसमें ये भी आप ये लिखते हैं, हमारे तहसीलदार साहब जो हैं लिखते हैं कि ये लोग 70-80 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और ये लोग जो हैं पहाड़ी भाषा बोलते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में है वो शायद ये कश्मीरी हैं। तो क्या ये आते नहीं? ये एक लंबा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मैं कहता हूँ इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्वे उठाइए और आप पटवारी से डाटा मंगवाइए अपने से, तो ये लोग पहाड़ी हैं, इनको सर्टिफिकेट इशू किया जाए। क्योंकि इस वक्त एडमिशन का सीज़न जा रहा है और 4% जो रिजर्वेशन है ये कम्युनिटी भी इसका बेनिफिट ले, प्रोफेशनल और टेक्निकल कॉलेजेस में, या SSRB या PSC की तरफ से, या कोई भी दूसरी एजेंसी जो जॉब क्रिएट कर रही है, तो वो नोटिफिकेशन निकालती है, तो ये लोग उसके ज़िम्मे में, इसमें क्राइटेरिया में फुलफ़िल करें और उसमें फॉर्म भरें। तो ये बहुत बड़ा लोगों के अंदर इस वक्त जो है क्यास लगाए जा रहे हैं कि हम लोग पहाड़ी हैं नहीं हैं, तब जब में डाल दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ा क्लियर कट है। इनको इमीडिएट पहाड़ी का सर्टिफिकेट इशू किया जाना चाहिए और ये लोग भी बेनिफिट अवेल करें। महमूद साहब, क्या इस तरह से, जिस तरह से तहसीलदार मेंढर ने जो है DC को लिखा है, क्या इस तरह से बाकी तहसीलों में भी इस तरह की कुछ सामने आई है बात? नहीं, देखिए, मुझे नोटिस में आया कि पुंछ सुन के अंदर और इवन पुंछ के अंदर बहुत काबिल तहसीलदार भी हैं। ये भी हमारे डॉक्टर विक्रम साहब बहुत काबिल तहसीलदार हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, KS ऑफिसर हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने पूरी थॉरो स्टडी किया इसको और उसके बाद वो कंक्लूजन पर पहुँचे कि इनको जो है रिजर्वेशन दे दी जानी चाहिए, इनको डिनाई नहीं करना चाहिए, इनका बुनियादी हक है। अब ना जाने तहसीलदार मेंढर जो हैं उनको क्या कन्फ्यूजन हो गई, क्या उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई, उस छोटी सी बात का एक इशू बना दिया गया और ये एक बात ऊपर लेवल तक, और DC साहब का ऑर्डर आ गया, वो उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को लिख दिया गया है। ये एक लंबी फिर बात चली जाएगी। मैं कहता हूँ कि इसको बहुत जल्द
इमीडिएट इसको सॉर्ट आउट करके इन लोगों को सर्टिफिकेट इशू करने चाहिए। और ये कोई हम गैर आइनी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम कानून के अंदर, और ये लोग फॉल करते हैं, पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। इनकी मदर टंग पहाड़ी है, ये 70 सालों से 80 सालों से या कई सदियों से वहाँ पर रह रहे हैं, इनका रहन सहन हमारे साथ मिलना जुलना फिरना उठना एक जैसा है। तो फिर किस बात का, ये कौन से कश्मीर में अगर मीर लॉन या किसी मागरे को जो पहाड़ी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो उसको मिल सकती है, तो क्यों नहीं मेंढर में? ये एक सवाल एक बनता है। सुरनकोट में अगर ख्वाजा को पहाड़ी मिल सकती है, पुंछ में अगर किसी को मिल सकती है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? तो ये मेरे ख्याल से सोची समझी साजिश के तहत कुछ इसके ऊपर ये कुछ किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर क्लियर कट मेरे ख्याल से उनको समझ लेना चाहिए। मैंने खुद पर्सनली उनसे बात की इसके ऊपर, एक नहीं बल्कि 2-3 बार की। उन्होंने कहा मैंने लिखा है, आप देखिए उन्होंने लिखा है, अब ये 9/4 का 4/9 लगभग 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने बल्कि 4 महीने हो गए हैं। अब ये कब ऊपर से उन्होंने और ऊपर आगे लिख दिया है, तो ये ठंडे बस्ते में फाइल चली जाएगी, तो इसका फिर कोई हल नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं इसका इमीडिएट हल होना चाहिए और इसको क्लैरिफिकेशन के साथ वो आएँ और ये सर्टिफिकेट इशू करें। तो हम कोशिश करेंगे कि तहसीलदार मेंढर जो कि डॉक्टर विक्रम जी हैं, उनसे भी हमारी बात हो पाए और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कारण क्या रहे कि क्यों उनको जो है वो लिखना पड़ा। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ सर, जम्मू से, मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। जी बोले सर, ये एक इशू वहाँ का आ रहा है आपका तहसील मेंढर का। आपने डीसी साहब को एक लेटर लिखा है जिसमें लोन मीर और 4/9/2020 को आपने भेजा है। तो सर ये कंफ्यूजन थोड़ी सी लोगों के बीच में क्रिएट हो गई है कि इन लोगों को पहाड़ी स्पीकिंग को मतलब वो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो ये क्या सारा मामला है सर? वो डी साहब को लेटर लिखी हुई है, वहाँ से डायरेक्शन आएगी मुझे। जी, तो सर ये सिर्फ आपकी ही तहसील में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर बाकी जगहों पे कश्मीर में या बाकी रजौरी में हर जगह पे ये जो है सर्टिफिकेट मिल रहे हैं पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को, तो यहाँ इस तहसील मेंढर में क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? इसी चीज की क्लैरिफिकेशन के लिए डी साहब से डायरेक्शन दिए ना जी। नहीं मतलब अगर बाकी जगहों पे कश्मीर में रजौरी में हर जगह पे इशू हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? मेरे यहाँ भी 4-6 हज़ार से ज्यादा इशू हो गए हैं पहाड़ी सर्टिफिकेट। मतलब लोन्स जो कैटेगरी के हैं या अमीर हैं या उनको मतलब जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स हैं उनको हो रहे हैं। कश्मीरी कास्ट वाले वो डी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है जी कि उसे मुझे गाइड करें, डायरेक्शन दें जी क्लैरिफिकेशन जी। और जैसे आ जाती है उसमें क्लैरिटी आती है तो इशू करने के लिए बोलेंगे, मैं कर दूंगा। जी जी। तो इसमें सर लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, लगभग 4 महीने हो चुके हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, आम जनता क्या उम्मीद कर सकती है कितने दिनों में ये जो है मसला हल हो जाएगा? अब वो हायर अथॉरिटी इसमें डिसीजन लेगी ना जी। हाँ, मैं अगर मेरे लेवल पे कोई चीज रुकती तो तब मैं आपको बोलता। मेरे तो 6,000 से ज्यादा इशू हो गए हैं। जी जी। हाँ, पहाड़ी सर्टिफिकेट कुछ लोग हैं ये सर ऑलरेडी डी साहब को लिखा है, जब भी आ जाएगा तो कर देंगे। सर उनमें ये लोग भी हैं, मतलब जिस तरह से आपने इसमें मेंशन किया है, मीर हैं, लोन है, कश्मीरी कास्ट वाला भी कोई भी नहीं वो हुआ। कुछ मदर टंग को लेके कुछ थोड़ा सा भी क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए डी साहब को लिखा हुआ। जी 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 जी। तो सर ये आपकी ही तहसील में क्यों ऐसा हुआ कि आपको लगा कि इन लोगों को मतलब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बाकी जगहों पे बाकी तहसीलदार को ये क्यों नहीं मतलब हुआ? अब मेरी अथॉरिटी अपनी तहसील में है ना, दूसरे वालों को नहीं पूछा मैंने इस चीज के लिए। जी जी। हाँ, मेरी इंटरप्रिटेशन अगर आपके पास लेटर है ना जी जी। आप उसको पढ़ोगे तो वो मैंने फेवरेबली लिखा हुआ है। जी 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 जी। लेटर हम पढ़ रहे हैं, तो चलें सर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। वेलकम सर। तो महमूद साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपने खुद बात की है, वो कह रहे हैं मेरी जुरिडिक्शन है, मैं जैसे करूँगा। गलत बात है, मेरे ख्याल से पावर का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ये। क्यों नहीं होना चाहिए इस तरीके का? अगर पुंछ में नहीं हो पाया, सुरनकोट में नहीं हो पाया, हवेली में नहीं हो पाया, जहाँ पर बड़ी तादाद में पहाड़ी रह रहे हैं, रजौरी में नहीं हो पाया है, तो डीसी साहब को इन्होंने 4 महीने से लेटर लिख लिया है। अब 4 महीने मुझे बताएं, जो ये लोगों के बीच में स्कॉलरशिप का मसला रहेगा, लोगों की एडमिशन्स का मसला स्टूडेंट्स का रहेगा, या फिर जो जॉब क्रिएशंस होंगी अलग अलग पिछले 3-4 महीने में जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हुई हैं, वो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये देखिए ना, आप कानून को बालातर नहीं रख सकते, आप कानून से बड़े नहीं हैं। ठीक है, आप तहसीलदार हैं, लेकिन आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, आपकी हदूद हैं, आप उनके बाहर आप मनमानी नहीं ना कर सकते।
आपने खुद ही बात की, वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी अपनी मर्जी है, मैं अपनी तहसीलदार का मालिक हूँ, मैं दूसरों को नहीं। मैं ये कहता हूँ कि इनको ये अना छोड़ देनी चाहिए और ये लोगों के हक में फैसला करना चाहिए। अब डीसी साहब को इन्होंने 4 महीने लिखा, क्या इन्होंने कोई रिमाइंडर दिया, क्या कुछ और किया? क्या जब इनका दरवाज़ा आके कोई बंद करेगा या इनके दरवाजे पे खड़ा होगा, क्या जवाब होगा इनके पास? तो मैं कहता हूँ ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। महमूद खान ने हमेशा हक की बात की है। महमूद खान ने हमेशा उस समाज के तबके की लड़ाई लड़ी है जिसकी कोई लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आया है। मैं कभी भी पॉलिटिकल जो है वो फेम गेन करने के लिए आगे नहीं आता हूँ। जब भी मुझे पिछले 1.5-2 महीने से लगातार इस बरादरी के, इस कुंबे के लोगों ने लगातार ये कहा कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तहसीलदार मेंढर साहब हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही मेरा बिजी स्केड्यूल चल रहा था। मेरे अपने कुछ ज़ाती मसाइल थे, मैं इस मसले पर मतलब नहीं पहुंचा। फिर मैं इसकी रियलिटी में गया, मैंने इसका एक लेटर ये मंगाया, फिर डीसी साहब का एक लेटर मंगाया, फिर मैंने तहसीलदार साहब से बात की। मैंने कहा जनाब ये नहीं होना चाहिए। तो अच्छा नहीं लगता है कि रोडों पे आए, लोगों को सफ़र करें, आंदोलन करें या बंद करें, फिर इनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। हम तो सीधा सीधा अगर ये नहीं होता हम दोबारा गवर्नर साहब के पास चले जाएंगे, हम हायर अथॉरिटीज़ के पास दोबारा जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों इनको परेशानी आ रही है, क्यों लोगों को सता रहे हैं, क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं? ये लोग हमेशा सिटीजन्स जो है लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स रहे हैं, कानून को मानते हैं, कानून के रखवाले हैं ये लोग। तो इनको आप तंग मत करिए। मेरा इतना निवेदन है आप प्रेस के माध्यम से कि आप लोग आवाज़ उठाइए इन लोगों की। आप और उन लीडरों से भी कहता हूँ, उन एक्टिविस्ट से भी कहता हूँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। ये समाज में एक कम्युनिटी में डिवीजन करने की बात हो रही है यहाँ पे। ये छोटा मसला नहीं है। अगर कश्मीरी लोग हैं, इसकी 5-7 सब कास्ट हैं आगे, उसमें मीर भट्ट जैसे खुद ही कह रहे हैं, तो उसको अगर ये कहेंगे तो वहाँ पे ये लोग फिर अलग, ये कौन से पहाड़ी में भी नहीं है, ये गुज्जर में भी नहीं है, ये किस में चले जाएंगे, ये किस में जाएंगे? तो जब क्या जितने भी सर्वे हुए उसमें इनको ऑफिशियल लैंग्वेज पहाड़ी है, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं थी, पटवारी से डिटेल मंगवानी थी तो सारा मसला ही हल हो जाता, सॉर्ट आउट हो जाता। अब इस इतने लंबे मसाइल में उनको लगा दिया चक्कर, फाइल उठाओ, कभी इधर घूमो उधर बच्चे। ये स्टूडेंट्स जो मेरे पास आए हुए हैं, 40 से 50 स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ, ये लोग अपने स्टडी करें या इस मसले को देखें? तो बेहतर मुनासिब यही समझा कि थ्रू मीडिया हम लोगों के तक, जनरल मासिस तक, और थ्रू तहसीलदार मेंढर साहब को भी ये दोबारा कहें कि इसको आप रेक्टिफाई करें और आपने ऑर्डर लिखा है उसको आप देखें और अपनी पटवारी से डिटेल मंगवाएं और इनको सर्टिफिकेट इशू करें। हम वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल कोई माइलेज या हम वो नहीं ले रहे हैं, हम सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं और उस तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी आवाज़ कोई नहीं होता। उसके लिए महमूद खान हमेशा सामने आता है। चलें जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से पहाड़ी रिजर्वेशन जो थी एक पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए, वो हर डिस्ट्रिक्ट बातें थी मेरे पास जी। देखिए, ये तो सिर्फ ये मसला ही नहीं था, हमें अब लड़ाई लड़नी थी एसटी स्टेटस के लिए, जो हमारे साथ वादा किया गया है, हर सरकार ने किया गया, और जो हमारी बीजेपी की सरकार इस वक्त सेंटर में है उसके मैनिफेस्टो में भी है कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाएगा और उसका बेनिफिट हमें सेंटर में भी मिलेगा, हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा, हमारे जब जॉब्स क्रिएट होंगी यूपीएससी में हमारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, सेंटर की जॉब में हमारे बच्चों को मिलेगा। उसके बाद हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम। उसके बाद जो है और बहुत सारे, हमारी ये जो 4% है बहुत महदूद है, हम 8% की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमें इस में उलझाना चाहते हैं ये लोग कि ये इधर उलझे रहें तो हमारे रोटी चलती रहे, ये नहीं होने देंगे। हमारी जो जदोजहद है, 8% जो हमारी एसटी स्टेटस के लिए लड़ाई है, वो जोरों शोरों से हम लड़ाई लड़ेंगे। हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन में चाहिए। देखिए, आप रिजर्वेशन तो बनाई, ठीक है, बहुत मुबारक हो आपको, हमें किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। आपने एसटी के रिजर्व किया, ठीक है, डिज़र्व करते थे, लेकिन हम भी उसी इलाके में रहते हैं, हमारा भी रहन सहन उसी तौर तर्ज का है, हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। अगर सरपंच का इलेक्शन रिजर्व होता है, एक हमारे गुज्जर भाई की सीट रिजर्व होनी चाहिए, एक पहाड़ी की होनी चाहिए। अगर डीडीसी की होती है, एक एसटी की होनी चाहिए, एक पहाड़ी की होनी चाहिए। और अगर इसी तरीके से पॉलिटिकल एमएलए की भी सीटें रिजर्व होती है तो हम डिमांड करते हैं कि हमारी भी सीटें रिजर्व होनी चाहिए। क्या हम सिर्फ वोट देंगे और सिर्फ हम इनके नाचों पर, इशारों पर नाचेंगे? ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द नौजवान बहुत अवेयर हो चुका है इस मसले में, और हम बहुत जल्द एक मजम्मम होकर और इकट्ठे होकर एक बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बड़ों को साथ लेकर एक बड़ी लेवल की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और हमें एसटी रिजर्वेशन चाहिए इन जॉब्स, इन पॉलिटिकल ऑल एस्पेक्ट, हमें ये चाहिए। हमें ये तो मसला नहीं है हमारे लिए जो बना के रख दिया है इन्होंने, हम ये नहीं मानने वाले। हम सिर्फ चाहिए, हमें लड़ाई लड़नी है
तो हमें एसटी के लिए लड़ाई लड़नी है, हमें 4% से बढ़ाकर 8%, हमारी बड़ी पॉपुलेशन है, थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है हमारी स्टेट में। तो ये कश्मीरी और राजपूत के बीच में या कश्मीरी और नॉन राजपूत के बीच में लड़ाई लड़वाना चाहते हैं, हम ये नहीं करेंगे। हम वहाँ पे भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे और मिलकर लड़ेंगे ये एक लड़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए एक जो रिजर्वेशन जो लाई गई थी, वो भी उसके लिए भी काफ़ी लंबा संघर्ष जो है वो करना पड़ा, और उसके बाद एक रिजर्वेशन जो लाई गई। बाकी सब तहसीलों में या डिस्ट्रिक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बाकी सब तहसीलों और डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं, लेकिन तहसील मेंढर में आखिर क्या कारण है कि वहाँ पे जो है बट मीर वगैरह जो बाकी मतलब कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए जो है कोई दिक्कत आ रही है। और तहसीलदार साहब ने आपके सामने ही जिस तरह से अपनी जो व्यूज़ हमारे साथ रखे, क्या कारण रहे, और कुछ ब्यूरोक्रेट जो हैं अपनी पावर्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको रामबन की भी एक स्टोरी दिखाई थी, जिसमें कोविड टेस्ट जो हैं रामबन गेट के बाहर जो हैं लोगों का हरासमेंट किया जा रहा था। वैसा ही कुछ मेंढर तहसील में भी देखने को मिल रहा है। और आने वाला समय और आने वाला वक्त जो है वो किस तरह का रहेगा, क्या तब्दीलियाँ जो हैं वहाँ पे आएंगी, वो आता वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। मैं आरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।